अभी आपको बराह रास्त चलेंगे कौमी असम्बली में, और ख़बर यह है कि आयाज सादिक जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। बड़ी खबर है, आपको बताएं कि यह इजलास जारी था। आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होना था, और अब ये खबर सामने आ रही है कि अयाज सादिक जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। ये इजलास जारी था। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए इजलास राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत हो रहा था, और अब जो है खबर ये सामने आ रही है कि सरदार अयाज सादिक जो हैं स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होना था। सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले पोलिंग का अमल और वोटिंग का अमल जारी था, और अब ये खबर सामने आ रही है कि सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। आपको बताएं कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे नून लीग की जानिब से, जिनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डॉगर से था। सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का आज इंतखाब होना था। बराह रास्त ये मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे कि वोटिंग का अमल जो है वो जारी था। उसके बाद जो है गिनती की गई, और अब ये खबर सामने आ रही है कि सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए इजलास राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत हो रहा है, और उनकी जानिब से सरदार अयाज सादिक जो हैं स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। नून लीग के कैंडिडेट थे, और दूसरी जानिब जो है PTI के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले आमिर डॉगर से जो है इनका मुकाबला था। सरदार अयाज सादिक जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं, जबकि दूसरी जानिब डेप्यूटी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा का मुकाबला है PTI के जुनैद अकबर से। अब से कुछ देर बाद जो है डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। अयाज सादिक जो है तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, और आपको बताएं इस मुताल्लिक़ कि इनका मुकाबला जो था PTI में शामिल होने वाली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डॉगर से था, और ये तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली जो है अयाज सादिक मुंतखब हुए हैं। ये इजलास जारी है राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत, और सरदार अयाज सादिक जो है स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ 19वें कौमी असम्बली के पहले सेशन में 336 रुकन ऐवान ने 302 अरकान ने हल्फ उठाया था, और आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होना था, जिसमें अब ये खबर सामने आ रही है कि सरदार अयाज सादिक जो हैं तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक का मुकाबला PTI के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले आमिर डॉगर से था, और अब ये खबर सामने आ रही है कि अयाज सादिक जो हैं वो तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा कि एक्सपेक्टेड था अयाज सादिक ही जीतेंगे? जावेद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि सरदार अयाज सादिक जो हैं स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। क्या यही एक्सपेक्टेड था पहले भी? जी बिल्कुल, वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ, और स्पीकर ने ऐलान कर दिया है कि आइंदा जो स्पीकर हैं, जो मुंतखब स्पीकर हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक, उन्हें कामयाब करार दिया गया है। सरदार अयाज सादिक आइंदा कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं, और राजा परवेज़ अशरफ जो हैं अब उनसे हलफ लेंगे, और वो यूं ही उनसे हलफ ले लेंगे, उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ जो है इस मनसब से सुबुकदोश हो जाएंगे, और कुछ देर में अयाज सादिक जो हैं वो अपने मनसब जो है वो अपना स्पीकर का मनसब संभाल लेंगे। इस वक्त अरकान पार्लियामेंट जो है उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, और उन्होंने कितने वोट लिए अब इसका ऐलान जो है अभी किया जाना बाकी है। जी, वोटिंग से मुतालिक जो है वो ऐलान अभी किया जाएगा। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है ऐवान की, और ये भी बताएगा कि 23 मेंबरान की कमी से मुतालिक जो है बैरिस्टर गौहर का पॉइंट सामने आया था, और उनकी जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर से मुतालिक भी बात की गई थी, उससे मुतालिक कोई राजा परवेज़ अशरफ का कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी हाँ बिल्कुल, आज जब स्पीकर के लिए इंतखाबी अमल शुरू होने जा रहा था तो उससे पहले बैरिस्टर गौहर ने यह एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि इस पे जबकि अहम मरहला है स्पीकर का इंतखाब, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब और फिर कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाना है, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं उन पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये ऐवान मुकम्मल नहीं है, और जब फैसला नहीं हुआ तो फैसला होना जरूरी है जब तक ये इस अमल को मुअत्तल किया जाए। इस पर स्पीकर का ये कहना था कि इस तरह का अमल मुअत्तल करने का कि जब तक अब सब नशिस्तों का ऐलान नहीं हुआ तो इस मामले को मौखर नहीं किया जा सकता, और इसमें कोई कवायद या आइन में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और उनका ये भी कहना था कि अगर कोई गुंजाइश मौजूद है तो सीनियर जो वकला हैं और जो कानूनदान है वो इस हवाले से रहनुमाई करें। तो ऐसा कोई मौके सामने नहीं आया और इंतखाबी अमल फिर जारी रहा। अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली बन गए हैं। जावेद नूर करंट सिचुएशन से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।
आपको बताया इससे मतलब कि यार सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं और इससे मतलब जो है जावेद नूर हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि अब से कुछ देर बाद जो है कितने वोट मिले हैं उससे मतलब भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन आपकी खबर यही है कि अयाज सादिक जो है वो तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। वोट 1 सरदार अयाज सादिक साहब 199 वोट्स।